धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर ने हमको ये संधि दी है कि आज के दिन हम फिर से पिता परमेश्वर के चरणों में आ सकें। हालांकि टेक्निकल इसके कारण हमको काफ़ी आगे बढ़ने का भी मौका परमेश्वर देता है और भी हमको टेक्निकली आगे बढ़ाना चाहता है। और इसलिए आज जो शबनम इनके पेज में जो नया वो फेसबुक पे वो हुआ है, उसमें हम सक्सेसफुली फिर से परमेश्वर के चरणों में आ सके। ये सब परमेश्वर का हम पर दया है, अनुग्रह है कि हम धीरे धीरे जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुपम भैया का धन्यवाद हो, शबनम दीदी मिसेस शबनम का धन्यवाद हो कि उनके कारण हम नई चीज़ों को सीखते चले जा रहे हैं। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि बिना अड़चन के, बिना किसी तकलीफ़ के हम ये नए इसमें पहुंच चुके हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपके असीम आशीषों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपका पिता परमेश्वर हमारे साथ में सदा रहने के लिए। और पिता परमेश्वर चाहे कितने भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप हमारे साथ में सदा होते हैं पिता। और इसलिए वो प्रॉब्लम्स को हम पूरे तरीके से सक्सेसफुली पिता परमेश्वर पार कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर शबनम के लिए और भाई साहब के लिए कि उनके साथ में रहकर पिता परमेश्वर हमने बहुत कुछ सीखा है। और परमेश्वर ने उन्हें हमें इसीलिए आपने उन्हें हमारे साथ में इसलिए रखा है कि हम नई चीज़ों को सीखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आपके द्वारा ही पिता परमेश्वर ऐसा कोई मनुष्य नियुक्त किया जाता है जो पिता परमेश्वर लोगों की सहायता और मदद करने वाला हो। और मेरे लिए पिता परमेश्वर ये दोनों भी पिता परमेश्वर हमेशा ही मेरी मदद करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, चाहे रात हो या दिन हो, वे सदा तैयार होते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम उनको पिता परमेश्वर औरों की भी जब वो सेवा करते हैं, औरों के भी साथ में जब वो पिता परमेश्वर अपने प्रेम को बांटते हैं, सचमुच में पिता परमेश्वर आपकी जो आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और इसलिए पिता परमेश्वर ये आज्ञाओं को लेकर पिता परमेश्वर ये कपल पिता परमेश्वर आगे बढ़ता है। और इसलिए पिता परमेश्वर आपने इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। स्पिरिचुअली पिता परमेश्वर आप इनकी उन्नति दिन पर दिन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ये पूरे तरीके से डिवोटी हैं। पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज में भी पिता परमेश्वर हमको जो पिता परमेश्वर गाइड करते हैं, हमको जो पवित्र आत्मा से हमारे साथ में जो आप बातचीत करने लगाते हैं, आपका पवित्र आत्मा जो हमको घेर लेता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो घेर कर पिता परमेश्वर हमारे साथ में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को जब हम पिता परमेश्वर सुनाते हैं, और पिता परमेश्वर वो वचन गूदे गूदे और गांठ गांठ को पिता परमेश्वर हमें भी छेदता है और सुनने वालों को भी छेदता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम दिल से पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के आभारी हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर हमें हर हाल में पिता परमेश्वर आपने संभाला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के समय के लिए पिता परमेश्वर ये समय हम आपके पवित्र हाथों में डाल देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि ये समय में पिता परमेश्वर आप हम सब के साथ में होइए, सुनने वालों के भी साथ में होइए, विशेषकर हमारे साथ में होइए कि हमारा कंट्रोल पिता परमेश्वर आपके हाथों में हम देते हुए ये प्रार्थना को हम हमारे पवित्र 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 परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। ग्रेस दीदी धन्यवाद हो, आपने अमूल्य समय हमको दिया। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। आज का जो वचन है मैंने 2 कुरिन्थियंस 11:17-20 लिया है। 2 कुरिन्थियंस 11 चैप्टर 11 16-20। इसमें हम देखते हैं, इसका टाइटल इसी के साथ में है, इसलिए मैंने टाइटल अभी बोला नहीं है। टाइटल है, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग।
प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग। देखिए, आज हम लोग भी जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह को ही हम हमारा मसीहा करके हर एक के सामने डिक्लेयर करते हैं। हम शर्माते नहीं, जानते हैं कि मसीह लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मसीह जो भी कुछ परमेश्वर, ये तो हमारे प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है और पहले भी परमेश्वर ने लिखा है कि मेरे नाम से लोग तुमको सताएंगे, मेरे नाम से तुम लोगों को लोग लज्जित करेंगे, जलील करेंगे, पर वो तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको पिता परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, पवित्र पवित्र पिता को जब नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं? और जिसने यीशु मसीह को सताया, जिसने यीशु मसीह को ठुकराया, जिसने यीशु मसीह के लोगों को अपरंपार दुख दिया, उसको भी यीशु मसीह ने दर्शन दिया और दर्शन देकर उसको इतना बड़ा अपना पात्र चुना हुआ बना लिया कि उसने बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी लज्जा के, जबकि वो तो बहुत एजुकेटेड था, उसके पास में तो रोमन्स की भी सिटीजनशिप थी, उसने दो सिटीजनशिप ले रखी थी और वो काफ़ी होशियार व्यक्ति था और टेंट का बनाने का व्यवसाय भी करता था, आर्थिक रूप से भी वो अच्छा था। परंतु पिता परमेश्वर ने उसको चुन लिया ना, और उसके बाद में उसने कितने दुख झेले, कितने लोगों ने यीशु मसीह के लिए दुख झेला, ये हम जानते हैं। तो फिर अगर हम दुख में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि इसमें कोई तो भी कमी है, इसको परमेश्वर चुन नहीं रहा है, क्योंकि ये इतना दुख इसको क्यों? जो पिता परमेश्वर के लोग हैं, पिता परमेश्वर उन्हें संभालता है। परंतु जो दुख में जाते हैं ना, यीशु मसीह को भी उसके पिता ने छोड़ दिया है ना। जब तक पाप उसके कंधे पर नहीं आ गया, उसके ऊपर नहीं आ गया, यीशु मसीह के ऊपर नहीं आ गया, उसको एक सामर्थ्य दी गई जो गेत्सेमनी बाग में उसके लिए कहा गया था कि तुझे सामर्थ्य देगा स्वर्गदूत। परंतु जब उन्होंने अपने पूरे पापों को, मनुष्य के पापों को, नॉट क्रिश्चियंस लोगों के बल्कि सभी लोगों के पापों के लिए वो आया था, और उसको जब उसने अपने ऊपर उठा लिया, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, है ना, क्योंकि पाप के साथ में पवित्रता रह नहीं सकती। तो इसलिए अगर हम दुख भोग रहे हैं तो उसे बड़े आनंद की बात समझें। ये बाइबल कहता है कि जब हम दुख भोग रहे हैं उसे बड़े आनंद की बात समझें। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है या कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, पिता यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि उसके पापों के कारण ही वो बीमार पड़ा है या उसके पापों के कारण ही उस पर मुसीबतें आई है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का पराक्रम दिखाने के लिए, परमेश्वर का जलवा दिखाने के लिए कि पिता परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उसके लिए भी लोग बीमार पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पापी हैं, पापी कौन नहीं है। ऐसा देखा जाए तो पूरा दुनिया ही बीमार रहे, पूरी दुनिया ही बीमार रहे, पर पिता परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में दुख भोगने के लिए भेजा है। हमें भी कई प्रकार के दुख भोगने के लिए अभी हमारा समय आने का है। हो सकता है कि कल ही हमको किसी ने, तू परमेश्वर का फेसबुक पे प्रचार करती है, हो सकता है हमें टॉर्चर किया, या हो सकता है हमारे ही बस बिल्डिंग के लोग जो एक दुरावा रखते हैं, वो एक दुख है या वो एक हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, पर हम खामोश रहें। और इसलिए आज का जो मेरा जो टाइटल है वो हम सब के लिए पौलुस का दुख भोग के साथ साथ में परमेश्वर के चुने हुए लोगों का दुख भोगना, ये आज का हमारा टाइटल है। और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर, ये वचन जो पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर के प्रेरित में, परमेश्वर से अनुग्रह पाके, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो लिखता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर वो लिखता है। वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, वो अपने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जबकि वो बहुत ही होशियार व्यक्ति था।
परंतु यहाँ पर देखिए क्या कहता है 16वां वचन, मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। उसको लोग जब वो यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने लगा, यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा, लोग उसे फुलिश कहते थे। मैंने कल भी यही बातों को बतलाया कि लोग सोमवार को कि उसको मूर्ख कहते थे, परंतु वो उसमें भी आनंदित है। हम देखते हैं कि कुरिन्थियंस की कलीसिया को शायद पौलुस ने 53 से 54 सीई में इफिसुस और एशिया माइनर में, जहां पौलुस ने उसकी अपने काम की शुरुआत की थी, मसीह मिशनरी के रूप में वो सामने आया था, उस समय उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा फ्रॉम द बिगिनिंग। वो कह सकता था कि यीशु मसीह को कि तूने मुझको क्यों चुना, मैं तो बड़ा प्रसन्न था अपने काम में, मैं तो आनंद लेता था लोगों को सताने में, तेरे लोगों को सताने में तो मुझे बड़ा आनंद आता था, मैं तो उनको पकड़ पकड़ के जेल में डलवाता था, मैं तो उनको मार डालता था, फिर तूने मुझे क्यों चुना। इतनी दुखद समस्याओं से मुझको गुजरना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ़ों से मुझको गुजरना पड़ रहा है, इतनी अवहेलना से मुझको गुजरना पड़ रहा है, इतने अपमान से मुझको गुजरना पड़ रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह तूने मुझे इस लाइन में क्यों लाया। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा फ्रॉम द बिगिनिंग? हाँ, और हमने तो कुछ भी दुख नहीं सहा है प्रियो, हमने तो कुछ भी दुख नहीं सहा, हम तो आराम से बैठ के प्रचार करते रहते हैं। पर ये लोग, उस समय कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था, इधर से उधर उधर से उधर ये लोग घूमते रहते थे और यीशु मसीह के प्रचार को किया करते थे। अपने प्रियजनों को छोड़कर, अपने ऐशो आराम को छोड़कर ये लोग यीशु मसीह के प्रचार के लिए निकल पड़ते थे और भारी विपदाओं को सहन करते थे। ऐसा नहीं कि अंतिम समय में ही उनका किस तरीके से मौत हुई, ये नहीं, वो तो शुरू से विपदाओं को सहन करते आए। प्रेरितों के काम से जो उसके जो चेले हैं, उन्होंने कितने अपरंपार कष्टों को झेला। और पौलुस ने जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तुरंत बाद में उसकी समस्याएं खड़ी हो गई, तुरंत बाद में उसकी अवहेलना चालू हो गई, तुरंत बाद में उसको जेल में जाना पड़ा, तुरंत बाद में जेल में उसको मारा गया और बहुत सारी यातनाएं दी गई, परंतु उसने अपने मुंह को नहीं मोड़ा। प्रियो, इससे हम ये सीखते हैं, चाहे हमको मूर्ख क्यों ना कहा जाए, चाहे हमको बेवकूफ़ न क्यों ना कहा जाए, कि जब हम हिंदुइज्म में रहते हैं, हिंदू लोगों के कम्युनिटी में, जैसे हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान, तो यहाँ पे उनका ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम जो है अल्पसंख्यक लोग हैं और हम पर कई प्रकार के बंधन आते हैं। तो क्या हम अपने आप को अल्पसंख्यक कहलाने से शर्माएं? क्या हम लोगों के सामने ये कहें कि नहीं नहीं मैं मसीहा नहीं? अभी हम देखते हैं कि आजकल के जैसे ये लोग तो कहते थे कि मैं परमेश्वर का चेला हूँ, है ना, मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ, मैं परमेश्वर का एक क्या बोलना चाहिए, अदना सा प्रेरित हूँ, मेरे में कोई बड़ापन नहीं। परंतु आज हम देखते हैं कि हर कोई बिशप बनने के लिए तैयार है, हर कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए तैयार है, डॉक्टर, रेवरेंड, बिशप। आपने कभी देखा कि ये 12 चेलों ने कभी उसके लिए लड़ाई की कि मैं बिशप हूँ? ये चर्च को पूरे तरीके से संभालने के लिए, ये करने के लिए ये सब होता है। पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को पैसा दे के भी बिशप हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपने आप को पास्टर्स कहलाते हैं, बहुत सारे लोग चाहे वह अनएजुकेटेड क्यों ना हो या कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो डॉक्टर बन जाते हैं। हम अपने सामने परमेश्वर के लिए एक अदना सा प्रेरित भी बन जाए ना, हमारे लिए भाग्य है ये। जो प्रेरित लोगों ने कहा कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, पौलुस हमेशा कहता है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि इस तरीके से जब हम इस ईसाई कम्युनिटी को इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया,
उस समय मसीही करके कोई भी नहीं था। यीशु मसीह के समय तक कोई भी ऐसे मसीहा करके नहीं हुआ, परंतु उसके बाद में यीशु मसीह के उसके पुनरुत्थान के बाद में, स्वर्गारोहण के बाद में ये चेलों ने यीशु मसीह का प्रचार किया। और हम देखते हैं कि कितनी सारी उन लोगों को तकलीफ़ें आई। कुरिन्थियंस में भी इसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं सेकंड कुरिन्थियंस में लिखा हुआ है कि भूमिका में पढ़ के थोड़ी सी बताऊंगी कि सेकंड कुरिन्थियंस लोग कैसे थे। यह हम सब जानते हैं कि कैसे थे वो लोग बहुत रईस थे। कुरिन्थियंस के लोग जो थे ना, वो बहुत रईस थे और वो एक हाईली क्वालिफाइड बोलना चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाले थे। परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाले थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि टॉप मोस्ट लोग मानते थे अपने आप को लोग। ये जो उस समय कुरिन्थियंस में यूनान का एक कुरिन्थियंस अंतरराष्ट्रीय नगर था जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी था। रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी थी कुरिन्थियंस। वहाँ अपनी व्यापार संपन्नता, वैभवशाली संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। पर वह अपनी व्यापक, देखिए, वैभवशाली था, संपन्न था, सुसंस्कृत था, विविध धर्म थे, बहुत रईस थे, राजधानी थी, वो एक अंतर्राष्ट्रीय नगर भी था। इसलिए वहाँ के लोग थे, वहाँ पर व्यापक अनैतिकता के लिए वो शहर बदनाम था। ये भी उसकी एक विशेषता थी, अनैतिकता, और व्यापक बहुत बड़े प्रमाण में वहाँ अनैतिकता होती थी। और इसलिए प्रेरित की प्रमुख चिंता के विषय थे कलीसिया में विभाजन, अनैतिकता, यौन प्रसंबंध, विवाह तथा विवेक संबंधी प्रश्न कलीसियाओं में पाए जाते थे। वो लोग यीशु मसीह को मानने वाले नहीं थे। और जब कुरिन्थियंस में आकर जब पौलुस ने इस चीज़ का प्रचार किया, तब जाकर उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वो पढ़े लिखे भी लोग होंगे ना, इतना बड़ा व्यापार था, इतना सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नगर था, तो एजुकेटेड भी होंगे वो लोग। तो वो इसको, पौलुस को मूर्ख समझते थे। पर वो कहता है कि परमेश्वर के लिए चाहे मुझे मूर्ख भी क्यों न कहा जाए, मैं बिल्कुल छोटा मनुष्य भी क्यों न हूँ, तो भी मैं मसीह का प्रसार और प्रचार करता चला जाऊंगा। क्योंकि वो आगे कहता है ना कि मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो। ठीक है, मैं मूर्ख हूँ। अगर हमको किसी ने मूर्ख कह दिया, हम एकदम तुनक जाएंगे ना, हम अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने लग जाएंगे, हम परमेश्वर में कितने ऊंचे हैं, हमने परमेश्वर के लिए कितना काम किया। ये मैं बाइबल में, मेरे को क्या बाइबल की सब बातें मालूम है। जिस तरीके से कल मैं पढ़ते यशायाह 3 में आई और वहाँ पर सियोन की बेटी, तो मैंने कहा कि सियोन देश हमारा है, देश है ना, हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब मैंने वो 3 नंबर का यशायाह 3 पढ़ा, देखिए कितने बार हम बाइबल पढ़ते हैं ना, पर कल जाकर मुझे ऐसा लगा कि यशायाह 3 में जो सियोन की बेटियों के लिए जो लिखा है कि वो किस तरीके से थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी ये हो गई। और यही बातें हमको पौलुस 2 कुरिन्थियंस में बताता है। और तब मुझे जाकर वो दोनों का वो नज़र आया, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। इस तरीके से परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर के तरीके से हमें ज्ञान देता है, पर लोग हमें मूर्ख समझते हैं। तो पौलुस उसकी चिंता नहीं करता और उस कलीसिया को गलत और अनैतिक मार्ग से बचाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहता है और करता भी जाता है सामना। परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो जो कलीसिया है वो सच्चे मसीह को ग्रहण करे, सच्चे पिता को ग्रहण करे, जिंदे खुदावंद को ग्रहण करे, और वो उन्हें झूठे शिक्षकों से छुड़ाना चाहता था।
क्योंकि वहाँ पे झूठे शिक्षकों का प्रमाण बहुत था। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से पौलुस के द्वारा आ रही थी, झूठे शिक्षक भी वहाँ पर आते जा रहे थे और उनके अनुसार वे झूठे यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहे थे। वो प्रकार से उन लोगों को पौलुस छुड़ाना चाहता था और इसलिए उसको अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हर समय तकलीफ़ों के सामने में वो रहा। इसमें हम पढ़ेंगे नीति वचन 26, मूर्ख कहने के बावजूद भी हमको क्या करना है। 26, 4 और 5 नीति वचन 26, 4 और 5। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। पौलुस मूर्ख नहीं था, परंतु जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो झूठे शिक्षक उसको बदनाम करना चाहते थे, जो झूठे शिक्षक ये नहीं चाहते थे कि सच्चे मसीहा को पेश करो, तो इसलिए वो कहता है कि हम उनका चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों न हो, हम खामोश रहें, उनको कभी भी हम उनके तरीके से उत्तर ना दें। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो पांव पर कुल्हाड़ा मारता है और विष पीता है। इसलिए मूर्ख जो है, जो परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध में हम लोगों को भड़काते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं। यहाँ पे भी, हमारे भी यहाँ पे ऐसे कल्ट हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे कल्ट है, फॉरेन में भी ऐसे कल्ट है, दुनिया में भी ऐसे कल्ट है। पर हम खामोश रहें। हमें केवल, ठीक है हम मूर्ख हैं ना, हम मूर्ख ही सही, पर हम मूर्ख होकर भी परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरीके से, दो तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा पौलुस बताता है। जो पौलुस को मूर्ख कहते हैं, एक तो उनके बातों को वो इग्नोर करता रहा, उनके बातों को उसने इग्नोर किया, उन लोगों को उठ के उसने जवाब नहीं दिया, या उनके साथ में नुक्ताचीनी नहीं की, या उनको मारने को नहीं दौड़ा कि तुम लोग हमेशा मुझको मूर्ख कहते हो, तुम लोग हमेशा, या उनसे झगड़ा भी नहीं किया। दूसरा ये है कि उनके खिलाफ, उनके अनुसार बुद्धिमानी से उनके तर्कों का उत्तर दिया जाए। क्योंकि अगर हम खामोशी रहेंगे उनके सामने, नहीं, हमको परमेश्वर के वचन को उनके सामने पेश करना है। और अब उनके बुद्धिमानी के अनुसार, वो सोचते हैं ना कि वो लोग बुद्धिमान हैं, तो परमेश्वर ने जो हमको आत्मिक बुद्धि दी है, हमारी बुद्धि नहीं, जो परमेश्वर ने हमको आत्मिक बुद्धि दी है, उस आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम उनके साथ में उत्तर दें, उनके साथ में वाद विवाद ना करें। प्रेज द लॉर्ड प्रदीप जी, उनके साथ में हम वाद विवाद ना करें, बल्कि परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार उनके तर्कों का सही तरीके से उत्तर दें। प्रेज द लॉर्ड आरती। पौलुस, हम जानते हैं कि वो मूर्ख नहीं था, परंतु कलीसिया ऐसा समझती थी, तो उसने कहा 11:1-6, यदि तुम, उसी में 2 कोरिन्थियंस 11:1-6, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हो तो क्या भला होता, क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ। देखिए, उसको कोरिन्थियंस के लिए एक धून सवार थी, और वो धून थी, ईश्वरीय धून थी उसमें, कि परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को लोग जाने, सच्चे मसीहा के पीछे लोग आए, सच्चे मसीहा को लोग कबूल करें, वो उसकी धून थी। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, बेदाग, बेझुर्री, निष्कलंक पवित्र कुंवारी के नाम मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं झूठे शिक्षकों के द्वारा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, देखिए यहाँ पर आया है, दूसरे यीशु का प्रचार करा, जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, भटकाने वाली आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। गलत शिक्षा को तुम सह लेते हो, गलत लोगों के बातों में तुम आ जाते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेतमेत सुनाया? वो उनके साथ में अपने ईश्वरीय बुद्धि से बात करता है, वो उनको समझाने की कोशिश करता है, उनके कमेंट्स को या उनके झगड़ों को वो इग्नोर करता है, उसकी अवहेलना को वो इग्नोर कर रहा है। वो उसके लिए उनको ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो। वो झूठे शिक्षकों से उनको सावधान करना चाहता है। उसी तरीके से हम 17 and 18 देखेंगे। 17 and 18, इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। यही समझ लो। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। शरीर के अनुसार वो घमंड कर सकता था पौलुस, क्योंकि आप जानते हैं पौलुस कितना बड़ा व्यक्ति था। होशियार तो वो था ही था, एजुकेटेड तो वो था ही था। उसके बाद में उसकी सिटीजन भी बहुत वो थी, महत्वपूर्ण थी। रोमन्स का भी उसने सिटीजनशिप ले रखी। हर प्रकार से हम देखते हैं पौलुस ने बतलाया है कि मैं अगर घमंड करूं तो मेरे पास में बहुत सारे कारण हैं कि मैं अपने आप पर घमंड करूं, पर मैं हमारे यीशु मसीह के सामने एक सबसे छोटा प्रेरित हूं। तो इसलिए वो कहता है कि तुम तो समझदार होकर 17 और 18 घमंड करते हो, तो मैं भी घमंड कर सकता हूँ। सो पौलुस ने उनका मुकाबला परमेश्वर के वचन के द्वारा करने का फैसला किया, क्योंकि घमंड अगर करते रहता और उन लोगों के घमंड के साथ में अपन भी घमंड करने लगते और 2 गुना ज़्यादा घमंड करने लगते, तो क्या उसको कुरिन्थियंस के लोग प्राप्त होते? कुरिन्थियंस की कलीसिया को वो यीशु मसीह के पास में ला सकता? उन्हें वो सच्चा मार्ग दिखा सकता? नहीं दिखा सकता। इसलिए उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन लोगों के साथ में पौलुस ने उनका मुकाबला करने का फैसला किया, और इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के साथ में मुकाबला करने के लिए शारीरिक हथियार को नहीं अपनाया, शारीरिक हथियार को नहीं अपनाया, बल्कि उसने परमेश्वर के सारे हथियार को बांधकर वो झूठे शिक्षकों को कुरिन्थियों पर जीत पाने के लिए रोक सका। यानी आत्मिक हथियारों से वो लैस हो गया। आत्मिक हथियार जो हमने देखे हैं कि किस तरीके से वो आत्मिक हथियारों के द्वारा झूठे शिक्षकों को अलग कर सका कुरिन्थियंस के लोगों से, क्योंकि वो तो अनैतिक काम में थे ना, वो तो कई अनैतिक कार्य करते थे, तो उनको झूठे शिक्षक की शिक्षा अफोर्डेबल लगती थी कि इसको अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये क्या बोलता है? यीशु मसीह के साथ में मरना, यीशु मसीह के साथ में जीना और इसके साथ में कष्ट उठाना। यीशु मसीह ने इतने कष्ट उठाया, हमको भी इस जीवन में कष्ट ही उठाना है। ये सब हम क्यों करें? झूठे शिक्षक जो बोलते हैं उसके द्वारा वो लोग उद्धार पाना चाहते थे, परंतु उनके जो गढ़ है ना, उनके जो शारीरिक गढ़ों को वो ढा देना चाहता था। अब हम देखते हैं कि झूठे शिक्षकों के शारीरिक गढ़ों को ढा देना चाहता था, यानी उनको वो आत्मिक गढ़ों को पहनाना चाहता था, जो 2 कुरिन्थियंस 10:3-5 में हम पाते थे। 2 कुरिन्थियंस 10:3-5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। झूठे शिक्षक ये शिक्षा नहीं देते ना,
ये शिक्षा नहीं देते। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके, यानी दैहिक भावनाओं को कैद करके, शारीरिक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता को अपनाते हैं, या मसीह की आज्ञाकारिता में हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से इफिसियों 6 आप जानते हैं, है ना। इफिसियों 6:11 से जो हमारे जो हथियार है वो हमको बताने की ज़रूरत है क्या? आप सब जानते हैं कि किस तरीके से हमको परमेश्वर के पास में जाना है। तो सत्यता से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, और विश्वास की बातों को लेकर स्थिर रहे, और दुष्ट के जलते हुए तीरों को ताकि हम बुझा सके। दुष्ट के जलते हुए तीर झूठे शिक्षकों में थे, और इसीलिए सारे हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए पौलुस को आत्मिक हथियार को लैस होना पड़ा। उसी तरीके से हम भी अगर किसी व्यक्ति को अपने पास में लाना चाहते हैं जो अदर कास्ट का है, वो भी हमसे कई बार विरोध कर सकता है ना, क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा यानी खुश करना आसान था। हम नहीं बोलेंगे इन बातों को, परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा जब हम लोगों को देते हैं ना, किस तरीके से हमको दुख भोगना पड़ता है। बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है उन लोगों को परमेश्वर के पास लाना। हमने जो अनुज के लिए प्रार्थना की थी, शबनम और अनुपम भैया अच्छी तरीके से जानते थे, डेथ बेड पे था वो, और उस समय उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मदर जी बोलते हैं बोलो, तो मैं यीशु मसीह का बपतिस्मा लूँगा, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगा। आज उसको ठीक तो नहीं हुआ है, उसको अभी भी नली के द्वारा ही भोजन जाता है, परंतु जो मरणासन अवस्था में थे, परमेश्वर ने उसको ठीक किया, और आज वो बपतिस्मा अभी तक उसने नहीं लिया। हालांकि वो परमेश्वर के मुझको वचन डालता है, परमेश्वर की बातें करता है, सब कुछ करता है, पर मैं नहीं जानती कि कोई झूठे शिक्षक के इसमें आ गया है, या उसकी माँ उसको यानी परमेश्वर के वचन का तो वो लोग, उसके माँ बाप भी मानते हैं, पर बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। हम सब उसके लिए प्रार्थना करें। हम उसके लिए मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, उसको वचन भेजती रहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने को हर एक को अलग अलग सेवाएं दी है। इसलिए हमको उससे चिढ़ना नहीं है, उसको कोसना नहीं है, बल्कि हमको अपने आत्मिक हथियारों को तैयार करके उसके साथ में उसके गढ़ों को ढा देने की कोशिश करना है। इसलिए आज जितने भी यहाँ पर एकत्रित है, आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना करना। उसका नाम है सतवीर, जो दिल्ली में ही रहता है। उस सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, हम सब लोग मिलकर उस युद्ध को लड़ें, हम सब मिलकर उस गढ़े, जो वो गढ़ों में शारीरिक गढ़ उसमें जो है, उसको तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर का जब भी समय आएगा ना, उस समय कोई उसको नहीं बचा सकता, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए हम देखते हैं इफिसियों 6:11 में देखा हमने, लूका 22:21 से 32 में हम देखते हैं, लूका 22:22, लूक 22:22, 31 to 32, 31। शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे, परमेश्वर जानता था कि ये टाइम लेगा, इसलिए वो कहता है कि शैतान ने तुझको दबोच लिया है, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि वो गेहूं के समान तुम लोगों को भटके। और यीशु मसीह के जीवित होने के बावजूद भी क्या हुआ, ये सब हम जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह भी जानता था कि पतरस का समय अभी आने का है, और पतरस का जब समय आएगा तो मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। यही पौलुस ने भी किया।
कुरिन्थियंस के लोगों को अपने आप को मूर्ख बना लिया, अपने आप को नीचा कर लिया, परंतु उसने उन लोगों को नहीं छोड़ा। अनेक दुख, अनेक कष्ट उसने उठाया। हम देखते हैं कि झूठे शिक्षक घमंड करके कुरिन्थियंस की कलीसिया को झूठी शिक्षा दे रहे थे और कुरिन्थियंस की कलीसिया उनसे प्रभावित भी हो रही थी। जिस तरीके से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियंस 11:4-5 अभी हमने पढ़ा, उसको हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। अब हम एकदम 19वें वचन पे जाएंगे। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। वो कुरिन्थियंस की कलीसिया को कह रहा है कि तुम तो समझदार होकर मुझ जैसे मूर्खों को भी सुन लेते हो, या तुम तो समझदार होकर झूठे शिक्षकों को भी सुन लेते हो। दो तरफ से उसका मीनिंग मैंने निकाला और हम देखते हैं कि कलीसिया अपने आप को बुद्धिमान समझकर उनकी बातों को घमंड के साथ सह रही थी, झूठे शिक्षकों की बातों को। तो कलीसिया कभी झूठे शिक्षकों के झूठे सिद्धांतों को बर्दाश्त करती रही। झूठे सिद्धांत उनके लिए बड़े असरदायक थे, वो सहन कर, वो बहुत जल्दी से उनके इसमें आ जाते थे। परंतु हम देखते हैं कि यीशु ने इफिसुस की कलीसिया की सराहना की, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम रेवोल्यूशन 2:2 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं निकाल रही हूँ। रेवोल्यूशन 2:2, उसमें मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, प्रकाशित वाक्य पढ़ रही हूँ मैं, हाँ, 2:2, और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। इफिसुस की कलीसिया के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। झूठे शिक्षकों के लिए, इफिसुस की कलीसिया के लिए यीशु मसीह खुद गवाही दे रहे हैं। और हम जल्दी से 19 और 20 भी देख लेंगे। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। इसमें वही कहा है कि 20वां वचन, झूठे शिक्षकों के दिल में कुरिन्थियंस के कोई हित नहीं था उनके मन में। उनके लिए कुछ एक अच्छा इरादा लेकर झूठे शिक्षक वहाँ नहीं आए थे, क्योंकि झूठे शिक्षक तो उन लोग जो भी गलत काम करते थे उनको वो प्रोत्साहित कर रहे थे। वो तो उनके पास में कोई चीज़ पाने के लिए आए थे, क्योंकि वो लोग बहुत रईस थे। और ये जो झूठे शिक्षक थे, ये परमेश्वर के प्रेम से पूरे तरीके से रहित थे। नहीं मालूम था उनको परमेश्वर का प्रेम, या वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से ये जो कलीसिया थी कुरिन्थियंस की, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रबल थी। उनके पास में अलग अलग किस्म की सुविधाएं थी, और वो सुविधाएं को हासिल करने के लिए वो उनको गलत शिक्षा देते थे। हम देखते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता है, व्यापारी को बहकाने के लिए बहुत सारे जाल लोग डालते हैं कि किस तरीके से ये इनके जो पंडे या जो भी कुछ, मैं नहीं बोलना चाहती, जो भी कुछ आप जानते हैं किस तरीके से लूटा जाता है। पर हमारा खुदा हमको कभी नहीं लूटता, कभी नहीं लूटता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2:8-11 हम पढ़ लेंगे कि प्रकाशित वाक्य 2:8-11 क्या कहता है। स्मुरना की कलीसिया के दूत को लोग, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि तू मेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता है, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, धनी यानी सांसारिक रूप से धनी नहीं, यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। ये जो अभी मैंने झूठे विरोधी शिक्षक जो है, शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण
देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, ये वचन जो है ना, ये हमारे भी लिए है, हमारे भी लिए है। तू क्लेश उठा, तू सह, ये सब तकलीफें से हम भी गुजरेंगे। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट मुझे मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाले हैं, पर नहीं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। यही बातें पौलुस ये कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है। सच्ची शिक्षा उन लोगों के गले नहीं उतर रही है। सच्ची शिक्षा से वो परे रहना चाहते हैं और उसके गुलाम बनना चाहते हैं जो ये शिक्षा देकर उनको बहका रहा है। हम जानते हैं कि ऊंचे समझे जाने वाले शैतानी बंधन में ये लोग बांधना उनके लिए बहुत आसान था, पर जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में खड़े किए जाते हैं उनके लिए हमको समझौता नहीं करना है। जिस तरीके से हम देखते हैं कुरिन्थियंस में ही, 2 कुरिन्थियंस में 12 में पौलुस क्या कहता है, वही जो हम 21 में पढ़ते हैं। मेरा कहना 11 का 21 में, मेरा कहना आनंद ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। पौलुस कहता है कि निर्बलता में ही तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हम 12 का 1 भी पढ़ेंगे कि पौलुस क्या कहता है इन लोगों को कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। घमंड के साथ में मैं मेरा वो नहीं करूंगा कि मैं कौन था या मैं कितना ऊंचा आदमी था या मैं कितना बड़ा आदमी था, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर के दर्शनों की, दर्शन नहीं लिखता है, दर्शनों की और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। दूसरे वचन में वो कहता है, नहीं हम दूसरा नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास में समय नहीं, हम सीधा 6वें पे आएंगे, क्योंकि यदि मैं घमंड करना भी चाहूं तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा, परमेश्वर के दर्शनों के बातें बताऊंगा, परमेश्वर के प्रकाशनों के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझको दे रखा है। ये पौलुस कहता है तो भी रुक जाता हूं, ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। लोग सोचेंगे बाप रे, परमेश्वर को दर्शन मिलता है, परमेश्वर के दर्शनों और प्रकाशनों की बातें करता है। पौलुस परमेश्वर के साथ में ऊपर भी उठाया गया, वो कहता है कि मैं देह सहित या देह रहित मैं नहीं जानता, परंतु वो अपने प्रकाशनों से फूलना नहीं चाहता, अपने दर्शनों से फूलना नहीं चाहता, इसलिए वो 7, 9 और 10 में जल्दी से पढ़ लूँगी। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ये सब हम जानते हैं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और उसके बाद में वो मुझसे कि मैंने विनती करी कि वो मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से, उसके बाद नहीं मांगा उसने, 3 बार मांगने के बाद में जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। मसीह के सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्या क्या सहा है उसने, हम जानते हैं पौलुस ने, क्योंकि ये 24 से आगे लिखा हुआ है कि पौलुस ने क्या क्या सहा। हमारे पास में समय नहीं है, परंतु हम 11 का 24 से आगे पढ़ ले कि उसने क्या क्या सहा है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो उन लोगों का गुलाम नहीं बना, आर्थिक रूप से ज़रूर वो सब बहुत प्रबल थे,
और हम जानते हैं कि उसकी कलीसिया के लिए उसको कितने दुखों का सामना करना पड़ा। वो स्त्रियों के लिए भी उसने कितना सामना किया। जो मैंने यशायाह 3 में पढ़ा ना, वो स्त्रियों का उल्लेख वो कुरिन्थियंस में करता है। वो स्त्रियों के बारे में सिर ढाकना, ये करना, चर्च में जोर जोर से बातें करना, वो सब उसका अलग वो है, हमने देखा हुआ है उसको। तो वो बातें वो बताता है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए। और वहाँ के लोग ये सब बातों से अनभिज्ञ थे। वहाँ की जो लोग थे, वहाँ वैश्य व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पे चलता था, और उसके लिए वो शिक्षा देता है कुरिन्थियंस के लोगों को। बहुत कठिन समय से गुजरता है। हम जानते हैं किसी को परमेश्वर में लाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आखिरी तक हम पहुंच जाते हैं और फिर से वो बदल जाता है वो व्यक्ति, फिर से वो पुराने इसमें चले जाता है, पुराने मनुष्यत्व में चले जाता है, क्योंकि उसका पुराना मनुष्यत्व उसको भाता है। पर पिता परमेश्वर है ना, हम जानते हैं ना कि पिता परमेश्वर है, परंतु फिर भी हम गलातियों 5:1 में देखते हैं कि किस तरीके से लोग उनको गलत मार्ग में लाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, है ना, कितनी कोशिश करते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। जो परमेश्वर के हम संतान हो गए हैं, हमको आज भी अगर हमारे बीच में कुरिन्थियंस की तरह कोई गलत काम, अमीरी का घमंड, हम किसी भी चीज़ का घमंड कर सकते हैं। आज हमारे भी पास में परमेश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है, परंतु ये सब बातों को पौलुस ने छोड़ा और केवल परमेश्वर पे विश्वास किया। परमेश्वर के लिए उसने अनेक कलीसियाओं को अनेक अच्छी अच्छी बातें सिखाया। जेल में बंद होने के बावजूद भी उसने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना की, दुख झेलता रहा, और अंतिम समय में उसका क्या हुआ हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसलिए कुरिन्थियंस की कलीसिया को पाने के लिए पौलुस ने जो भी कुछ परिश्रम किया है, उसके लिए हम भी ये चाहते हैं कि वो तो कलीसिया बनाने के लिए परिश्रम करता है, यहाँ तो 1 और 2 आत्माओं को पाना कितना कठिन हो जाता है, 1 और 2 आत्माओं को जीतना कितना कठिन हो जाता है, ये तो हमें लोग जानते हैं। पर पिता परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम परमेश्वर के लिए पहले निर्बल तो बन जाए। हम तो अपने आप को बहुत सबल ही समझते रहते हैं, पर हम परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को पाने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर पर न्यौछावर तो कर लें 100%। तभी तो वो हमको इफिसियों की कलीसिया का जैसे नाम उसने लिया, वैसे हमारा भी लेगा परमेश्वर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता हमें मिला, और आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो ये वचन के अलग प्रकाशन से पिता परमेश्वर आपने हमसे बात करवाई, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर किस तरीके से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमें ये समझाता गया कि झूठे शिक्षकों से हम भी सावधान रहें। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये समझने की शक्ति आपने हमको दे रखी है, और पिता परमेश्वर कौन अच्छा कौन बुरा, कौन झूठा कौन सच्चा, ये बातों की समझ आपने हमें दे रखी है पिता, कि हम ऐसे लोगों के चुंगल में नहीं फंसते, क्योंकि आपका पवित्र वचन हमको पूरे तरीके से अपने बाहों में बना के रखता है, ताकि हम किसी के पिता परमेश्वर दबाव के नीचे नहीं आते, किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं आते। आर्थिक रूप से पिता परमेश्वर सक्षम रहना ये कोई पाप नहीं है, या आर्थिक रूप से सक्षम होना परमेश्वर से अलग होना नहीं है, परंतु अगर हम आर्थिक रूप को और भी बढ़ाना चाहते हैं गलत तरीके से, तो पिता परमेश्वर वो हमारे लिए पाप है। जो परिश्रम करके हम कमाते हैं, जो परिश्रम करके परमेश्वर के अनुग्रह से हम कमाते हैं, उसमें आशीषें ही आशीषें होती है, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता।
परंतु पिता परमेश्वर जो भी कुछ हम पाते हैं, जो भी पिता परमेश्वर आर्थिक रूप से आपने हमको जो मजबूत करके रखा है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है पिता, कि उसको जो धन संपदा हमारे पास में है उसको हम किस तरीके से दूसरों को भी दें, दूसरों को भी बांटें, दूसरों को भी सुखी रखें। और आर्थिक रूप से पिता परमेश्वर आप हमें और भी ज़्यादा फलवंत करते चले जाते हैं। पिता परमेश्वर होने दे कि हम भी पिता परमेश्वर गरीबों की सुधि लेने वाले हो सके, ऐसे लोगों के पास में जाने वाले हो सके जो परमेश्वर के मार्ग को जानता तो है पर उसे ग्रहण नहीं करना चाहता, अच्छी तरीके से जानता है, बाइबल पढ़ता है, प्रेयर करता है, सब कुछ करता है, पर परमेश्वर को अपनाने को, परमेश्वर का बपतिस्मा लेने को तैयार नहीं। ऐसे व्यक्तियों को भी पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ होगा वह आप ही के कारण होगा। आप जब भी वो आत्मा को जीतना चाहेंगे, वो आत्मा को आप अपने पास में बुलाएंगे, क्योंकि चुने हुए लोग आप ही के द्वारा चुने हुए हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम सब मिलकर ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल प्रार्थना कर सकते हैं, दिल के गहराई से प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के, कलीसिया के कई लोग, हम सब मिलके ही तो कलीसिया है पिता। कई लोग भटक गए हैं, कई लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, कई लोग परमेश्वर के ज्ञान को अपने ज्ञान के अनुसार बांटना चाहते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों की पिता परमेश्वर आप रक्षा करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर की ऐसे लोगों के मनों में आपका विचार बहुत ही गहराई से बैठ जाए पिता, ताकि वो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझकर सही ज्ञान लोगों को देने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कि सुंदर सी संधि आपने हमको दी। और पिता परमेश्वर ये पेज पर आकर पिता परमेश्वर आपने हमको बोलने का मौका दिया, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ। और उसके बाद में पिता परमेश्वर मैं अनुपम भैया और शबनम दीदी के भी लिए प्रार्थना करती हूँ कि इनको भी पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह में बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने सामर्थ्य में बढ़ाते चले जा रहे हैं और अनेक आत्माओं को वो जीतते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में पिता परमेश्वर आपने हमको बांधा है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जो लोग भटके हुए हैं वो लोग भी पिता परमेश्वर ऐसी कलीसिया में सम्मिलित हो सके कि वो भटकते हुए मार्ग को छोड़कर परमेश्वर का मार्ग जो सत्य और जीवन केवल और केवल एकमात्र परमेश्वर के पास में आने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो राजेंद्र गोपाल सिंह जी और जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देती हूँ। और ऑफलाइन भी जो देखेंगे वो भी पूरे तरीके से परमेश्वर के सामर्थ्य को पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर जी, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी। चलिए, हालेलुया, आमीन।